हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्लेटफॉर्म बुकलेट के टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 2। यानी पार्ट 1 हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अभी तक नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उसमें लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है और बी और सी उसे 3 घंटे में यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, जबकि ए और सी भी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। बोल रहा है ए 4 दिन, बी और सी सॉरी घंटा दे रखा है, सब घंटा में ही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 घंटा, और ए और सी 2 घंटा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद उसको टोटल वर्क कंसीडर कीजिए, यानी 4×3=12 आप इसका एलसीएम लीजिए और इसको आप मानिए टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद इफिशियंसी निकालिए, यानी टोटल वर्क में जब हम डे से यानी घंटा से या डे से कुछ भी से डिवाइड कर देते हैं तो वो इफिशियंसी निकल के आ जाता है। तो 4×3=12, 3×4=12, 2×6=12, इतना आ गया। तो बोल रहा है बी अकेला, बी देखिए तो कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, परंतु बी का एफिशिएंसी हमें नहीं मालूम है। बी प्लस सी का मालूम है 4, ए प्लस सी का 6 और ए का 3। तो यहाँ से देखिए तो ए प्लस सी का 6 है और ए का 3, तो सी का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3+3=6। जब सी का 3 आ गया तो यहाँ पर सी बैठाइए तो बी 1 हो जाएगा, क्योंकि बी प्लस सी तो 4 दे रखा है। तो आप यहाँ से बी का सिंपली निकाल सकते हैं 1 से भागा देकर, यानी 12 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 माली समूचे दिन कार्य करने पर 10 दिनों में किसी बाग के पौधे लगा सकते हैं, यानी 10 दिन में। तो अगर एक की बात करें तो ये लगा सकता है 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डेज में, यानी 30 डेज में। परंतु बोल रहा है कि लेकिन उसमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही काम करता है। मान लीजिए यहां पर 3 का 3 से ही भागा देते तो 10 दिन तो आ जाता, परंतु कह रहा है कि एक जो बंदा है वो दूसरे जगह काम करता है, इसलिए वह इस काम में सिर्फ आधा दिन ही शामिल होता है। तो आप 3 में सिंपली 1/2 माइनस करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 30/2.5 करके देख लीजिए। इसको हल कर देते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 10/25, यानी 5×6=30, 5×5=25, 5×2=10, यानी 12 दिन आपका आंसर निकल के चला आया। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 बोल रहा है राम और किशन मिलकर किसी खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं, यानी राम और किशन 28 दिन, लेकिन बोल रहा है जबकि सुरेश की सहायता से वो 21 दिन, यानी राम हो गया, किशन हो गया, प्लस सुरेश भी यहाँ पे आ जाता है तो 21 दिन में जोत लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सुरेश अकेला इस काम को कितने दिन में, यानी ये खेत को कितने दिन में जोतेगा, इसका पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपको नहीं लेने आ रहा है तो इस प्रकार लीजिए, 7×4=28 और 7×3=21, यानी 4×3=12, 7×8=84 आपका एलसीएम हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं शॉर्ट में एलसीएम निकालना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप 84 एलसीएम लिख लीजिए, इसको टोटल वर्क मानिए। अब इफिशियंसी निकालिए डे से भाग देकर, तो 28 आपका 84 हो जाएगा और 21 चौका। अब देखिए तो राम और किशन का इफिशियंसी दे रखा है 3 यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए तो सुरेश का एफिशिएंसी आ गया। हमको सुरेश की एफिशिएंसी से ही मतलब है,
क्योंकि पूछ रहा है कि सुरेश अकेला कितना दिन में खेत को जोतेगा, तो आप सिंपली यहां से 1 से भाग दे दीजिए 84 में, आपका आंसर निकल के चला है सेकेंडों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यानी लिखते चलते हैं साथ ही साथ मैन, वुमेन और सन। यहाँ पर प्लस है, जगह नहीं होने की वजह से नहीं लिख रहा हूं। तो इसका बोल रहा है 3 डेज, लिख लीजिए। बोला यदि पुरुष अकेला 6 दिन, पुरुष अकेला 6 दिन और लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करता है, यानी सन जो है 18 दिन में पूरा करता है, तो बोल रहा है एक स्त्री। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लीजिए, 18 हो गया, यानी 3 6 के 18 इफिशियंसी लिख रहे हैं, इफिशियंसी 6 3 18, 18 1 18। तो हमें सबकी इफिशियंसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ स्त्री के एफिशिएंसी से मतलब है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो मैन का 3 दे रखा है और उसके सन का 1, यानी 3 1 4 और टोटल का दे रखा है 6, तो वुमेन का 2 हो जाएगा। यहाँ से टोटल का दे रखा है 6 और मैन का 3 और सन का 1, ये दे रखा है 4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से यहाँ पर बेसिकली भागा दे देंगे, आपका 9 डेज आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है राम एक कार्य को 1/3 भाग, यहाँ को नहीं रहेगा मेरे समझ से, यहाँ पर का रहेगा, कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में। तो एक पार्ट अगर करना होगा उसको, राम को, तो वो लगाएगा 30 दिन, क्योंकि 1/3 पार्ट कर रहा है 10 दिन में, तो एक पार्ट 10 × 3 यानी 30 दिन में करेगा। तो उसी प्रकार श्याम 2/5 भाग कार्य 10 दिन में, तो एक पार्ट को 10/5 × 2 यानी 25 डे लगेगा, तो श्याम का 25 लिख देते हैं। और सोहन 1/4 कार 5 दिन में, तो टोटल यानी 20 दिन में सोहन। ठीक है, क्वेश्चन आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि तीनों मिलकर कार्य करे तो 3 दिनों में कितना % कार्य समाप्त होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रतिशत में जब भी बात आती है तो आप 100% मान लीजिए। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालिए, यहाँ पर 100%, तो ये हो जाएगा 100/30, 100/25, 100/20। इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 10/3 और 25 चौका 100, 20 5 100। तो अब ये तो है एक डे का, यानी 1 डे का कार्य। पूछ रहा है 3 दिन में, तो एक दिन में कितना मिल रहा है, मिलकर तीनों कर रहा है, 4 3 12 और 3 5 15, 12 27, 10 37/3%। ये एक दिन का है, बट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 दिन में, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 आ जाएगा, तो यानी 37% आपका काम करेगा तीनों मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का समझ में आ जाएगा। सिक्सटीन देखते हैं। बोल रहा है एक किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में, और बी उसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में, यानी लिखते जाते हैं। ये 3/4 भाग बोल रहा है, तो एक पार्ट अगर निकालना चाहें तो 18 4 72 भागे 3 यानी 24 डेज लगेगा, यानी 1 पार्ट, यानी टोटल कार्य करने में। बी उसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन, तो अगर एक की बात करें तो 12 36/2 यानी 18 डेज लगेगा। और सी उसी कार्य का 60%, यहाँ पर देखिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, आप लोगों को याद होगा। अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो हो जाएगा ये 24 डेज, बट 1 का निकालना चाहे तो 24 × 3 यानी
3 8 24 8 5 40 डेज में। अब बोल रहा है ए बी व सी अलग अलग क्रमशः 4 दिन 6 दिन व 8 दिन कार्य करें तो कार्य कितने प्रतिशत कार्य अभी भी होना बाकी है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखते हैं ए 24 डेज, बी 18 डेज, सी 40 डेज। अगर एलसीएम इसका लें तो एलसीएम आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मानिए 100%, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भाग दीजिए, तो ये 1 डेज का कार्य निकालना चाहें तो 100/24 हो जाएगा। पर बोल रहा है कि 4 दिन ए बी व सी अलग अलग 4 दिन 6 दिन व 8 दिन कार्य करें, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। और बी का बोल रहा है 6 दिन, तो 100/18 मल्टीप्लाई बाई 6। और सी बोल रहा है 8 दिन। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 के 24 यानी 50/3, क्योंकि 2 से 50 बार में और 2 से 3 बार में। ये हो जाएगा 6 3 18 यानी 100/3। ये हो जाएगा 8 5 40 यानी 5 20 से 100, ये हो जाएगा 20। तो अब बोल रहा है शेष काम, तो 100 में से सिंपली 50/3 माइनस 100/3 और 20 को माइनस कर लेंगे तो आपका शेष काम निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ रहा है 30%। आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, तो टोटल यानी 1 की बात करें तो 10 दिन में करेगा। बी इसी कार्य का, यहाँ पर कार्य है, कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो यहाँ पर आप सिंपली निकाल सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 5/3, 3 3 9 और 3 5 15 डे में। और सी इसी कार्य का 2/3, यहाँ पर कट जा रहा है, 2/3 भाग 8 दिन में, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 2/3 भाग 8 दिन में, इसलिए 1 8 मल्टीप्लाई बाई 3 भागे 2 यानी 12। बोल रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पर बना सकते हैं ए बी सी, ए का आपको 10 डेज, बी का 15, सी का 12। तो आप लोग जानते हैं कि 10 15 12 का एलसीएम 60 होता है, तो इफिशियंसी निकाल लीजिए भाग देकर। 15 चौके 60, 12 5 60, और पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो 6 4 10 5 15 चौके 60 यानी 15 से भाग दे दीजिए, आपका 4 आंसर निकल के चला आएगा। ये सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कट जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है, तो 1 को काटेगा सिंपली 6 5 30/2 यानी 15 डेज में, तथा बी इस खेत के 1/3 भाग फसल को 10 दिन में यानी 10 तिहाई 30 दिन में काटेगा। और ए और बी मिलकर इस खेत के 4/5 भाग फसल को कितना दिनों में काटेगा। देखिए सिंपल है, यहां से हल कीजिए इसको। ए का दे रखा है 15, बी का आपको 30, तो एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 30। इफिशियंसी निकालिए, 15 दूना 30, 30 से कायम 30। अगर टोटल को काटना होता तो 10 दिन लगता जनरली,
बट बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के सिर्फ 4/5 भाग फसल को, तो टोटल 30 है, तो 30 का 4/5 उसके बाद 3 से भागा देंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा, यानी 5 6 के 30, 3 दूना 6, 4 दूना 8 दे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में, ए को यहाँ पर लिख दिया है, तो ये हो जाएगा सिंपली ए कर सकता है 10 15 दाह में 150/7 डेज में। बी बोल रहा है उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या किया है, शेष काम तो 7/3 भाग कर रहा है ए, तो शेष बचा कितना, 10 में से 7 गया 3/10 भाग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 3/10 भाग को बोल रहा है 4 दिन में, तो एक भाग को ये समाप्त करेगा 40/3 3 दिन में, क्योंकि 10 चौके 40 भागे 3, तो इसमें बी की सहायता ले रहा है, तो 40/3 दिन में। तो बोल रहा है पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कितना सिंपल हो गया। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 600, 1.5 दूना 3, यानी 1.5 चौके 600, 4 7 28 हो जाएगा, और 40 15 तिया 45 हो जाएगा। अब बोल रहा है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो ए बी तो सिंपली 45 यहाँ पर आ गया एफिशिएंसी, तो आप 600 भागे 45 कर देंगे, परंतु यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि एलसीएम जब हम ले रहे थे तो यहाँ 3 और 7 का एचसीएफ लेना था, तो 3 और 7 का एचसीएफ 1 होता है। इस प्रकार आप इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉमन ना हो जाए, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं। इस प्रकार आप आंसर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो थर्ड में देखेंगे, यानी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट ए रहा और थर्ड पार्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को तुरंत देख लेते हैं। बोल रहा है दिनेश किसी कार्य के 7/10 भाग को 14 दिन में, तो एक भाग काम करेगा 140/7 यानी 20 डेज में। बाद में वह सुरेश की मदद से शेष कार्य को 2 दिन में, तो 7/10 कर रहा है दिनेश, तो शेष कितना रह गया 3/10 मदद से 2 दिन में। तो सिंपली 1 का निकालना चाहें तो 10 दूना 20/3 हो जाएगा, तो दिनेश 20 और दिनेश प्लस सुरेश 20/3। अब बोल रहा है तो सुरेश अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो आप इसका सिंपली एलसीएम निकाल लीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एलसीएम निकालने के बाद आप इसका एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी निकालने के बाद आप भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस टॉपिक पर और ज्यादा वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार का मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।